डियर फ्रेंड्स, आइए आज से हम कंजंक्शन को स्टडी करें। तो चलिए हम कंजंक्शन को शुरू करें। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि वो शब्द जो एक से ज्यादा अक्षरों, एक से ज्यादा शब्दों, एक से ज्यादा क्लॉज, एक से ज्यादा फ्रेजेस यानी उपवाक्यों वाक्यांशों, फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांशों प्लस एक से ज्यादा क्लॉजेस यानी उपवाक्यों या एक से ज्यादा सेंटेंसेस यानी वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द होता है। तो वो शब्द जो एक से ज्यादा जो है अक्षरों को या शब्दों को या वाक्यांशों को यानी कि फ्रेजेस, उपवाक्यों यानी क्लॉजेस या सेंटेंसेस यानी वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो वर्ड कंजंक्शन होता है वही वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है या वही वर्ड कोई और पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकता है। कंजंक्शन आपको ध्यान देना हो, हमेशा वो जोड़ेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कंजंक्शन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमेशा नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन से, एडवर्ब को एडवर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। ये आपको दिमाग में रखना है, वर्ब को वर्ब से। ऐसा नहीं होगा कि एक कंजंक्शन नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ दे रहा या एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ दे रहा है। जब भी ये जोड़ेगा, ये उन्हीं वर्ड्स को जोड़ेगा जो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के होंगे। यानी कि ये नाउन को नाउन से जोड़ेगा, कंजंक्शन को कंजंक्शन से जोड़ेगा, ये जो है एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा, प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। तो आइए देखें एक बार, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एज में एज, एंड, दैट, सिंस और ईटीसी। तो ये एंड, दैट, सिंस और ईटीसी, ये कुछ मैंने वर्ड्स आपको दिखाए जो कंजंक्शंस होते हैं। और याद रखिए यही वर्ड्स कोई और भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, जैसे दैट प्रोनाउन भी हो सकता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। जब ये किसी नाउन की जगह पे आएगा तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन कंजंक्शन होने के लिए जब दैट को कंजंक्शन होना होगा तो ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा। क्लॉजेस इसके पहले मैंने आपको बता रखा है। क्लॉजेस जब मैंने आपको जो है सिंथेसिस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था क्लॉजेस। जनरली क्लॉजेस दो प्रकार के होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, और दूसरा एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, जिसकी मीनिंग कंप्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है, वो कहलाता है क्लॉज। ये आपको दिमाग में रखना है। अगर जो एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, उसे दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा या मेन क्लॉज कहलाएगा। एक ऐसा क्लॉज जिसमें एक वर्ब है प्लस एक सब्जेक्ट है लेकिन वो अपना अर्थ पूरा नहीं कर पा रहा, उसे एक दूसरे क्लॉज की जरूरत है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, तो ऐसे क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी न किसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक उसी तरह एक ऐसा क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़कर बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये आप अंतर समझ लीजिएगा। जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, रीटा इज अ गुड गर्ल, या राम इज अ गुड बॉय ये अपना पूरा अर्थ दे रहा,
रीटा इज अ गुड गर्ल, ये अपना पूरा अर्थ दे रही। तो इस तरह के क्लॉज क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज कहलाएंगे। तो इसको मैं जब कंबाइन करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? राम इज अ गुड बॉय कॉमा एंड रीटा इज अ गुड गर्ल। तो ये राम इज अ गुड बॉय क्या हो गया? ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया या मेन क्लॉज हो गया। और ये जो एंड से जुड़ के जो क्लॉज बन रहा है, एंड रीटा इज अ गुड गर्ल, ये क्या हो गया? ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आई होप आपको क्लियर हो गया। मैंने कहा ही सेड इन्वर्टेड कॉमास आई एम गुड, और आपने कहा ही सेड दैट ही वॉज गुड। आपने बोला ये चीज कैसे? तो आपने कहा ही सेड इन्वर्टेड कॉमास ही इज अ गुड बॉय। तो आपने इसको जब इनडायरेक्ट करा तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वॉज गुड। तो ही सेड उसने कहा, दैट ही वॉज गुड कि वो ठीक है। तो केवल आप इतना बोले कि वह ठीक है, तो क्या ये क्लॉज इस तरह का सेंटेंस कोई अर्थ देगा कि वह ठीक है? कि वह ठीक है तो कोई अर्थ हुआ? नहीं। तो ही दैट ही वॉज गुड, इसको क्या चाहिए? ही सेड। तो यहां दैट ही वॉज गुड क्या हो गया? ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। दैट ही वॉज गुड, क्योंकि ये दैट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। और किस तरह का क्लॉज बना रहा है दैट से शुरू होकर के? एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये कौन सा क्लॉज कहलाएगा? डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट से जुड़ करके शुरू होकर के बना रहा है। और ही सेड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। तो आप आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ही सेड दैट ही वॉज गेटिंग फैट। उसने कहा कि वह मोटा हो रहा था। उसने कहा, उसका अर्थ कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन आप सिर्फ इतना बोले कि वह मोटा हो रहा है, सॉरी हो रहा था, ये कोई अर्थ देगा? नहीं देगा। तो ये जो क्लॉज है ये कौन सा क्लॉज कहलाएगा? ये कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग, क्योंकि ये दैट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। फिर यहां देखिए, रीटा एंड रुचि आर हर गुड फ्रेंड्स। रीटा और रुचि उसके अच्छे दोस्त हैं। तो कहना होगा रीटा इज हर गुड फ्रेंड, रुचि इज हर गुड फ्रेंड। इस तरह की दो क्लॉज बन गए, दोनों डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट वन, मेन वन। लेकिन इसको हम जोड़ को कैसे बनाते हैं? रीटा एंड रुचि आर हर गुड फ्रेंड्स। लेकिन आप यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो कंजंक्शन है ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, यहां ये दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ रहा है। तो ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है। जबकि ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। देयर आर टू काइंड्स, इसको काइंड्स कर लीजिएगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जनरली दो प्रकार के होते हैं। दे आर, वो कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वही मैंने बताया, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिए पहला, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर दोज कंजंक्शंस combining more than one independent clauses into one compound sentences. compound sentence यानी कि वो conjunctions जो दो independent clauses को जोड़ करके एक compound sentence बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं coordinating conjunction। जैसे but, जैसे and, जैसे however। जनरली ये सारे कंजंक्शंस क्या हैं? ये कंजंक्शंस हमारे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे एग्जांपल यहां देखिए, मैंने एग्जांपल यहां दिया, जॉन्टी इज अ टीचर। जॉन्टी एक टीचर है
जूलिया इज अ स्टूडेंट, जूलिया एक स्टूडेंट है। देखिए यहाँ दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज मैंने बताया क्लॉजेज होने के लिए एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब। तो देखिए जॉन्टी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मीनिंग भी पूरी दे रहा। फिर यहाँ देखिए जूलिया एक सब्जेक्ट फिर इज एक वर्ब, यहाँ पे भी एक क्लॉज। और किस तरह की क्लॉज, दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे, इस क्लॉज को इसकी जरूरत नहीं है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी क्लॉज की। तो ये दोनों किस तरह के सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंसेस है। तो देखिए इसको कैसे मैंने जोड़ा, किससे, एंड कंजंक्शन से। जॉन्टी इज अ टीचर, ये आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि जब भी आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करना होगा, उन कंजंक्शन के यूज करने से पहले आपको कॉमा लगाना होगा, फिर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, बट, स्टिल, इस तरह के जो है कंजंक्शंस को यूज करना होगा। ये ध्यान रखना है आपको, नहीं तो सेंटेंस गलत होगा। तो देखिए जॉन्टी इज अ टीचर कॉमा एंड जूलिया इज अ स्टूडेंट। अब आइए देखिए समझते हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की देखिए यहां मैंने यही आपको बताना भूल गया कि पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। देखिए मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर दोज कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं या सेंटेंसेस को। सबऑर्डिनेटिंग का मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी मैं कोऑर्डिनेटिंग को ही कर रहा हूं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को अच्छे से समझने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को इन हेड्स के अंडर स्टडी करते हैं। हेड यानी शीर्षक के अंडर में स्टडी करते हैं। पहला मैंने क्या लिया है, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। अब ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन ये किससे आता है, एडवर्स से, यानी कि ये हमेशा कॉन्ट्रास्ट यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास दिखाएगा। एक पॉजिटिव मीनिंग देगा, दूसरा नेगेटिव मीनिंग देगा। अगर एक पॉजिटिव मीनिंग देने वाला सेंटेंस या क्लॉज दूसरा नेगेटिव मीनिंग देने वाले सेंटेंस से कनेक्ट होकर, किसी कंजंक्शन से कनेक्ट होकर बन रहा है, तो वो किस तरह का जो है सेंटेंस का, वो किस तरह का कंजंक्शन होगा, जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है क्लॉज को कनेक्ट करेगा, वो कहलाएगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। और वो जनरली कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड फॉर शोइंग कॉन्ट्रास्ट, वही विरोधाभास दिखाने के लिए करते हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे however, जैसे but, whereas, nonetheless, while, nevertheless, notwithstanding, yet। ये जनरली वो कंजंक्शंस हैं जो हमेशा हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो आइए इसका सेंटेंस में यूज देख ले। He worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया। He could not pass, उसने बहुत मेहनत करी, वह पास नहीं हुआ। तो कैसे हिंदी में बनाएंगे, उसने बहुत अधिक मेहनत की लेकिन वह पास नहीं हुआ, फिर भी वह पास नहीं हुआ। तो देखिए कैसे, he worked hard, but he could not pass। इसी तरह हो सकता है he worked hard yet, कॉमा लगाएंगे, yet he could not pass, या he worked hard however he did not pass। एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, जब भी आप however यूज करेंगे, however के पहले सेमीकोलन लगाएंगे, however के बाद कॉमा लगाएंगे, तब आगे का क्लॉज आप लिखेंगे। ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा। तो यहां देखिए ये आपको क्लियर हो गया। अगला देखिए, I started early, मैंने जल्दी सुबह स्टार्ट करा, जल्दी स्टार्ट करा। I did not reach on time, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। मैंने जल्दी शुरू की, जल्दी यात्रा शुरू करी या जल्दी गया, फिर भी समय पर नहीं पहुंच पाया, या लेकिन मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। तो देखिए कैसे, I started early, yet, फिर भी, yet I did not reach on time। क्या हो सकता है, I started early, but I did not reach on time, मैं नहीं पहुंचा। अगला देखिए, I went to school late, मैं स्कूल देर से गया। The teacher did not scold me, टीचर ने मुझे नहीं डांटा। मैं स्कूल देर से गया,
फिर भी टीचर ने मुझे नहीं डांटा। तो कैसे हो गया देखिए, आई वेंट टू स्कूल लेट, सेमीकोलन, however, comma, the teacher did not scold me। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या होता है कंजंक्शन ये क्लियर हो गया होगा, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते ये क्लियर हो गया होगा, प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो हम पहला कंजंक्शन पढ़ रहे हैं वो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, वो भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर जो आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है इस वीडियो को 1 या 2 या 3 बार देखने के बाद तो मुझे बताएं। I'll try my best to resolve your just doubts or just your problem in the next video. Thank you my dear friends for watching.